सवाल बिहार की राजनीति के भविष्य का। आरोप और प्रत्यारोपों के बीच सच्चाई क्या है? बिहार की राजनीति इन दिनों काफी गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी बयानबाजी तेज होती दिख रही है और विपक्ष लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहा है। इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इन्हीं तमाम सवालों और आरोपों के बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रतुल कुमार सहदेव। मैं हर्षिता कौशिक, आप देख रहे आदिवासी दुनिया न्यूज रांची। मेरा सबसे पहला सवाल है, मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार के हटने की चर्चा पर बीजेपी की इसमें आधिकारिक प्रतिक्रिया यही है कि बहुत नीतीश कुमार जी ने शानदार काम किया। बिहार में 20 वर्षों से बिहार को उन्होंने एक सुशासन का मॉडल दिया, गुड गवर्नेंस क्या होता है ये करके दिखाया। लालू रबी के समय में बिहार में ना विकास दर थी, ना लॉ एंड ऑर्डर था, पूरा लॉलेसनेस हो गया था स्टेट में। उससे निकाल कर नीतीश कुमार जी ने सुशासन बाबू के रूप में अपनी एक अलग भूमिका का निर्माण किया। और नीतीश कुमार जी अपने जीवन के, मैं पहले भी कहता हूँ कि हमेशा राजनीतिक जीवन के अपने पड़ाव पर देखते हैं, हम उनके निर्णय का सम्मान करते हैं। अगले मुख्यमंत्री का चयन जब भी होगा उचित समय पर एनडीए के तमाम घटकों हमारे केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से, ये सभी जगहों से सहमति होने के बाद देखिए, कयासों पर तो तुम्हें करना हमारे संस्कार के नजदीक है। कहते हैं ना कि क्रॉस द ब्रिज वंस यू कम अक्रॉस द रिवर। नदी आएगी तभी उसको पानी में रहेगा, इंतजार करना चाहिए। जैसे जैसे डेवलपमेंट होंगे, लेकिन बिहार में विकासवादी मुख्यमंत्री होगा, जो गवर्नेंस के वाला मुख्यमंत्री होगा। नीतीश कुमार के डेवलपमेंट की सोच अच्छे लॉ एंड ऑर्डर को काम करता है। शादी का पूरा दीवाना बहुत मुश्किल से राजद से 10% सीटें आई, जिससे वो प्रतिपक्ष के नेता का पद पा सका। और कांग्रेस के इतने विधायक चुन के जो 117 विधायक बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 3/4 से ज्यादा बीजेपी और एनडीए गठबंधन में सीटें जीती हैं। तो जो कुछ भी है वो सब कुछ साफ है सामने। नीतीश कुमार जी के निर्णय में सम्मान साफ उनका। और देखिए, इतने दिनों राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में रहने के बाद भी उनके पास नाम मात्र की संपत्ति है। यहाँ व्हाइट हाउस किसी ने बना दिया था। बिहार में लालू राबड़ी के राज में कौन उसे पूरा चारा घोटाला करने वाले लोग या नौकरी के बदले जमीन वसूलने वाले लोग आज नैतिकता की बात बनाने की योजना। देखिए, जदयू की बैठक में जैसे समाचार माध्यमों से पता चला, जदयू के विधायक और सांसदों ने कहा कि साहब नीतीश कुमार को बुलाना चाहिए राजनीति में। और अगर नीतीश कुमार जी को खुद को लाना होगा तो अब आयु में अब तेजस्वी यादव के मुद्दे नहीं है, वो मुझे लगता है 40 के आसपास के हैं। तो इस आयु में अगर उनको लाना हो तो बहुत मजा आएगा। वंशवाद वो होता है जो तेजस्वी यादव ने दिखाया था, 26 वर्ष की आयु में पिता के सिर्फ नाम तो वो वंशवाद होता है। वंशवाद वो होता है जब एक ही परिवार के तमाम सदस्य या तो सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री रहे, जैसा लालू राबड़ी के परिवार में है, या फिर किसी न किसी पार्टी के पद। ये तीनों हमारी प्राथमिकता बिहार को बेहतर राज बनाने का हमारा संकल्प है। नीतीश कुमार ने जो विकास का मॉडल दिया, जिससे आज बिहार में बड़े पुलों का या सड़कों का भी एक जाल सा पेश है, वो हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। और अंतिम डेवलपमेंट समाज के अंतिम पायदान पर धारा में जुड़ाव नहीं होता है विकास की धारा में, तब तक वो विकास की मानी होता है। तो अंत्योदय की धारणा के तहत हम वहाँ पर काम करेंगे। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रतुल सहदेव।
जिन्होंने बिहार की बदलती राजनीति परिस्थिति और भविष्य की रणनीति पर अपनी बात रखी। बने रहे हमारे साथ। हर्षिता कौशिक की रिपोर्ट से आदिवासी दुनिया न्यूज रांची।